हम हिंदुस्तानियों से लोग अब नफरत करते हैं। ये डरे हुए लोग, इन्हें डर लगता है कि मैं अपनी डिग्री जनता को कैसे दिखाऊं। डिग्री मैंने जनता को दिखा दी तो मेरा उपहास होगा, मेरी हानि होगी। तुम्हारे मामा जी अपने घर से पैसे थोड़ी लाए थे, ये तो हमारा जनता का पैसा था जिसके हवाई जहाज आपने कन्वर्ट कर लिए। हमारी वो औकात नहीं थी कि हम इतने बड़े 2 हवाई जहाज रख सके, लेकिन आपने बनवाए। हमारी औकात नहीं है कि आप 20 करोड़ की गाड़ी में घूमो, लेकिन आप घूमते हैं क्योंकि आपको मुफ्त का पैसा मिलता है, आपने पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। आपको लग्जरी में जीने की आदत है। 70 बार बोल चुका है अब तक ट्रंप कि मैंने सीज फायर करवाई। तुमने कहा कि हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे, हमारी मर्जी है। उन्होंने सैंक्शन लगा दिया रशियन कंपनी के ऊपर। अब खरीदो तेल, अब आपका तेल निकाला जा रहा है यहाँ पर। अब आपकी हिम्मत कहां चली गई? अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम आप लोगों के साथ इस जर्नलिस्ट की वो वीडियो शेयर करते हैं जिसमें वो भारत के प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज करते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे जहाज़ों में घूमते हैं। इनका कहना है कि हम ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने अपने आप को जलील करवाया है। अब सारी दुनिया के लोग हमसे नफरत करते हैं। आगे की वीडियो में इस बंदे ने मोदी को बहुत जलील करवाया है। तो आप लोगों के साथ मुकम्मल वीडियो शेयर करते हैं, हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। मोदी राज में विदेश नीति का फेलियर। हम हिंदुस्तानियों से लोग अब नफरत करते हैं। विदेश नीति में हमने क्या खोया क्या पाया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र के सो कॉल्ड जामे के अंदर हम एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, एक ऐसा हिंदुस्तान जिससे दुनिया प्यार करेगी, दुनिया जिसका झुक झुक के सलाम करेगी। एक्चुअली ये ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसके डर के कारण दुनिया उसके सामने झुककर सलाम करे। ये चाहते हैं कि वो हमारे डर के कारण, क्योंकि ये अज्ञानी है, तो ये अज्ञानता का अंधकार फैलाते हैं। ये डरे हुए लोग, इन्हें डर लगता है कि मैं अपनी डिग्री जनता को कैसे दिखाऊं। डिग्री मैंने जनता को दिखा दी तो मेरा उपहास होगा, मेरी हानि होगी। इतना डर अंदर से है, यानी कि कहीं मेरी असली जानकारी लोगों के सामने ना आ जाए, मेरा सच सामने ना आ जाए। क्या मोदी अपनी जिंदगी का सच कभी लिख सकते हैं? जिंदगी भर मैनिपुलेशंस करने वाला आदमी, कॉन्स्पिरेसी करने वाला आदमी, स्कैंडल्स और स्कैम्स में लिप्त होने वाला आदमी आपके सामने जब कभी गांधी और बुद्ध की बात करता है तो ऐसा लगता है कि पाखंड रचा जा रहा है, और फिर अपने लिए एक ब्रह्मांड के स्वामी की रचना करता है कि मैं विश्व गुरु हूं, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत का सम्मान होगा। हिंदू 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 राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मुझे लगता है कि पागलपन की एक सीमा होती है, ये उस पागलपन की सीमा को भी क्रॉस कर चुके हैं सारे के सारे। हमने पपियों और जफियों वाली फॉरेन पॉलिसी अपनाई कि हम इंडिविजुअल फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे और दिखाना शुरू कर दिया कि हमारे पास 8,500 करोड़ के हवाई जहाज हैं। तुम्हारे मामा जी अपने घर से पैसे थोड़ी लाए थे, ये तो हमारा जनता का पैसा था जिसके हवाई जहाज आपने कन्वर्ट कर लिए। हमारी वो औकात नहीं थी कि हम इतने बड़े 2 हवाई जहाज रख सके, लेकिन आपने बनवाए। हमारी औकात नहीं है कि आप 20 करोड़ की गाड़ी में घूमो, लेकिन आप घूमते हैं क्योंकि आपको मुफ्त का पैसा मिलता है, आपने पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। आपको लग्जरी में जीने की आदत है। आप लाखों रुपए के हैट्स पहनते हैं, आप लाखों रुपए का पेन लगाते हैं, आप लाखों रुपए का चश्मा लगाते हैं, आपकी वेशभूषा लाखों रुपए की होती है। आप एक ब्रांडेड प्राइम मिनिस्टर हैं साहब। आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं विश्व में सबसे महान हूं और दुनिया मेरी ओर देखती है। बाहर जाते हो तो वहां जाके कुछ बच्चों को बुलाते हो, महिलाओं को बुलाते हो, नारे लगवाते हो, मोदी 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 जिंदाबाद, उनसे नृत्य करवाते हो, उसमें आपको खुशी मिलती है। और फिर कुछ स्कैम्स भी आपके आते हैं बीच में। एप्स्टीन के अंदर आपका नाम आता है तो आप पीछे हट जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हरदीप पुरी का नाम आता है तो इस सरकार की ख्याति और बढ़ जाती है कि भारत का एक मंत्री 5 बार एप्स्टीन से मिलता है, कैलेंडर में उसके नाम लिखा हुआ है। साहब, फॉरेन पॉलिसी के नाम पर एक मजाक हो रहा है। हर आदमी हमारा उपहास करता है, अमेरिका हमारा उपहास करता है। 70 बार बोल चुका है अब तक ट्रंप कि मैंने सीज फायर करवाई, और हम कह रहे हैं कि हम इन्होंने नहीं कराई, हमने कराई है। कोई आपकी बात सुनने को तैयार है? नहीं ना। वो बोल रहा है, तुम सुन रहे हो। तुमने कहा कि हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे, हमारी मर्जी है। उन्होंने सैंक्शन लगा दिया रशियन कंपनी के ऊपर। अब खरीदो तेल, अब आपका तेल निकाला जा रहा है यहां पर। अब आपकी हिम्मत कहां चली गई? बाइडेन साहब टोस्ट रेज कर रहे थे, मोदी के हाथ में भी ग्लास था, और वो उसके बाद कोई बात करते बाइडेन तो हंसना शुरू हो जाते। इन्हें समझ नहीं आता कि हंस क्यों रहे हैं। तो बाइडेन उनसे कहते हैं, एम आई किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूं क्या? इनको समझ नहीं आता कि बाइडेन ने क्या कहा, ये और जोर से हंसते हैं। तो एक किस्म से हमारी जो एक गंवारू सो कॉल्ड इमेज जो बाहर जाती है, वो सबको पता है ना। अगर आप उनके अखबारों में जाके देखो तो वहां पे इंडिया फिगर नहीं करता, मोदी फिगर नहीं करता, बल्कि ऑफ लेट अब ऐसा हो गया कि हम भारतीयों ने वहां जाके भी अपने सैफरन झंडे उठाने शुरू कर दिए
जयशंकर बोलते बोलते रुक जाते हैं। उनको मालूम है कि ट्रंप रोज हमको मारता है, भिगो भिगो के मारता है, और हम कुछ नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि हम तेल बंद कर दें, हम तेल बंद कर देते हैं। वो चाहते हैं हम उसके साथ व्यापार बंद कर दें, हम बंद कर देते हैं। उसके बाद जब पुतिन आते हैं तो डर इतना है ट्रंप का कि मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई कि पुतिन आ गया, उससे मैं क्या कहूं। और फिर उसके आने से 2 दिन पहले 8,000 करोड़ की डील करते हैं और 24 सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा कर लेते हैं। लेकिन पुतिन के साथ सौदा नहीं करते। सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है कि हाँ, डिफेंस में हम कोऑपरेशन करेंगे। काय का कोऑपरेशन साहब, जमीन पे क्या है? एक डरा हुआ प्रधानमंत्री भारत की रक्षा नहीं कर पाता।